ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है। हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है। सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है। या अली मौला, अली मौला, मौला मौला, खुदा के दीन की कितनी अजब कहानी है कि दीने मुस्तफा पे आज तक जवानी है। जो मस्जिदों से अदा की सदाएं आती हैं, अली ये आपके बच्चों की मेहरबानी है। सुनिए चार मिसरे। अली जी वीर हो, अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। शेर खुदा। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुमरी लीला है, न जाने और क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। यहां से शुरू कर रहा हूं जंगे खैबर। एक एक शेर गौर से सुनिएगा। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुनिए, सुन लो। अजीजो गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो।
मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन न महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंगल से या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। कहा मेरे नबी ने क्या कहा सब मदीने वालों से जो ईमान ला चुके थे उस वक्त, समाप्त कीजिएगा। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैगार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को
दीन का जज्बा उन मोमिनों के सीने में भरा हुआ था। जैसे ही मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाया कि खैबर के किले को फतह करने के लिए अब तैयारियां शुरू कर दो, तो खुश हो गए मुसलमान। और फिर आगे क्या हुआ, सुभान अल्लाह। अबू बकर उमर उस्मा अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जाने सारा ने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का अंदाज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। कम मुसलमान थे उस वक्त ईमान जो ला चुके थे मेरे नबी पर, लेकिन उन्हें ये फख्र था, उन्हें ये नाज था कि हमारे साथ अल्लाह का रसूल है, इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी, चाहे कितना भी बड़ा लश्कर क्यों ना आ जाए उन मक्के वालों का या इन यहूदियों का। लेकिन फिर क्या हुआ, न था कुछ, न था एहसास, न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर। नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर। हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा। कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता। फसाद व फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से सितम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। बनो ईमान वाले, दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे। हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने। खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने। किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशवारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए। उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ।
पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। एक साथ हमला नहीं किया। पहले मेरे आका ने 4-6 लोगों का एक वफद भेजा, एक टीम भेजी। कहा जाओ उन यहूदियों के किले पर और उनसे बात करो, आखिर वो चाहते क्या है। तो जब वो लोग वापस आए और उन्होंने कहा कि आका वो तो हमारी एक भी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं हुए, उन्होंने हमसे बात तक नहीं की, उल्टे हम पर तीर और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। किले की छत पर खड़े हैं, तीर बरसा रहे हैं, दीवारों पर चारों तरफ किले की पत्थर ले लेकर हम पर हमलावर हो गए। आका हम वापस आ गए, क्या करते। आका ने कहा फिक्र ना करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ अबू बकर जाओ दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, लश्कर ले जाओ इस्लामी और खैबर के किले पर हमला करो। सुनिए अब कैसे। दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर क्या हुआ, ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, या रसूल अल्लाह
हमें कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह हमें कुछ फिक्र मत कीजिए। पहले दिन जब वापस आ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे दिन मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक आज़म को कहा कि ऐ उमर, आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। तो हजरत उमर फारूक आज़म इस्लाम के दूसरे खलीफा जब गए जंग खैबर के किले पर जंग करने के लिए, तो उनके साथ भी क्या हुआ मुलाजा कीजिएगा। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। शुक्रिया। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आज़म ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई राज है तुम बिल्कुल ना घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले आओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। 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 सामीन बस 3 बंद और हैं जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए जब उमर फारूक आज़म भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन भी, फिर तीसरे दिन हजरत उमर फारूक आज़म के बाद उस्मान गनी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा आका ने, तुम जाओ आज इस्लामी लश्कर लेकर। लेकिन वही सब उनके साथ भी किया उन यहूदियों ने जैसा इन दो के साथ किया था। गए बड़ी बहादुरी के साथ, किले में घुसने का रास्ता भी तलाश किया, लेकिन पूरे किले का एक ही दरवाजा था और उसका दरवाजा इतना भारी लोहे का, फौलाद का, कि कई पहलवान मिलकर उसको बंद करते थे और इतने ही पहलवान मिलकर खोलते थे। इतना भारी दरवाजा था। हजरत उस्मान गनी ने बहुत चाहा कि किला फतह हो जाए, लेकिन नहीं हुआ फतह। आप भी वापस आ गए तो मेरे आका सोचने लगे और कहा कि कोई अली को मेरे पास बुला लाए। आका ने फरमाया कि कोई अली को मेरे पास बुला लाए। किला फतह नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गए। लश्कर जाता है इस्लाम का, वापस आ जाता है शाम को, नाकाम। सहाबी नबी के गए और हज़रत अली शेर खुदा से जाकर कहा, ऐ अली, आका याद फरमा रहे हैं, आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि अली की आंखें उस दम दुखने आ गई थी, आंखें दुख रही थी, मगर जब ये सुना कि आका याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं मुझे, तो आप बड़े जज्बे के साथ उठे और उन्हीं सहाबी के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। और क्या फरमाया सुनिए इस बंद में, तवज्जो। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार तो आलम को, आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। जब अली आ गए, आका ने उनसे क्या कहा, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? ऐ अली, 3 दिन हो गए, किला फतह नहीं हो रहा है, तुम्हारी आंखें दुख रही हैं ना, फिर भी तुम्हारा जज्बा देखकर मैं खुश हुआ। और क्या इरादा है तुम्हारा, बताइए। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, हुजूर जैसा आप कहें मैं तैयार हूं। अब क्या हुआ सुनिए।
ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर उनका उठे महबूबे हक ताला, लुआबे तहन चश्माने अली में आपने डाला। क्या किया आका ने? अपना लुआबे दहन, मुंह का थूक अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। आका ने अपना लुआबे दहन अली की दुखती हुई आंखों में लगाया, तो फिर अली की दुखती हुई आंखें एकदम अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आपने नारे तकबीर बुलंद किया। कैसे? ये जज्बा देखकर उनका उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली को उसको अपनी ढाल पर रोका। किले में जाने को रास्ता कहीं से भी नहीं निकला, किले में जाने को रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। लड़ते हुए आप आखिरकार खैबर के किले के उस दरवाजे तक पहुंच गए, जिसके बारे में मैंने बताया कि बहुत वजन था, बहुत ज्यादा वजन था उस दरवाजे में, और एक ही दरवाजा था, एक ही रास्ता था किले में घुसने का। अली वहां तक पहुंच गए, और जब दरवाजे तक पहुंच गए तो फिर आपने अल्लाह से क्या दुआ मांगी, सुनिएगा। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह का भी खुद तूने अबाबिलों के हीले से, फतह का भी खुद तूने अबाबिलों के हीले से, फतह का भी खुद तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, 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 मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से।
आखिरी बंद तक मैं आ गया और बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने पूरे वाक़े को, इसके लिए आपका शुक्रिया। अली ने अल्लाह तबारक व तआला से क्या दुआ मांगी, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी, तेरे नज़दीक क्या मुश्किल है, ए मेरे मौला तेरे नज़दीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही, जो किले को आज फतह कर ना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वादा करके आया हूँ कि मैं किला जब तक फतह नहीं कर लूँगा वापस नहीं आऊँगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। ए मौला, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया, वसीला कितनी बड़ी चीज़ है, तो फिर किस तरह से अली ने उस खैबर के किले का दरवाज़ा उखाड़ा, और जब इस्लामी फौज किले के अंदर दाखिल हुई तो कैसे। आखिरी बंद सुनिएगा, जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम का लिखा हुआ ये कलाम मैंने पेश किया, आखिरी बंद भी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से, हुए जख्मी बहुत से, था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन, पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। इस शेर की वजाहत ना करूं तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, जब अली खैबर का किला फतह करके वापस आए, हुजूर ने अपने सीने से लगाया, ऐ अली, तुमने खैबर का किला फतह किया, तुम फातह खैबर हो, खैबर शिकन हो। ये खिताब मेरे नबी ने अली को दिया है, खैबर शिकन का। ये बात सुनकर शैतान जल गया और एक आवाज बुलंद होती है कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो किला फतह कर लिया, और इनसे पहले जो 3 गए थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, ये तीनों, ये माज़ल्लाह खाम ईमान वाले, कच्चे कमज़ोर ईमान वाले,
ये किसकी आवाज थी? ये शैतान की आवाज थी। फौरन वही आ गई हुजूर पर, जिब्रील आ गए। ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह फरमाता है इस आवाज पर गौर न करना जो आसमान से आ रही है, ये शैतानी आवाज है, शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की शुजाअत, बहादुरी में कोई इतनी सी भी गुंजाइश नहीं शुबा शक करने की। वजह ये थी, ऐ मेरे महबूब, हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, तो अली के हाथों से ही होना थी। किसी की शुजाअत या बहादुरी में कोई कमी नहीं है। ये जब बात साफ हो गई, ये वही जब आ गई तो आका खुश हो गए, वरना फिर सोच में पड़ गए। देखिए साहब, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कैसे। वही नाज़िल हुई सरकार पर, वही नाज़िल हुई सरकार पर, फरमाने हक आया। ये सदा मिन जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका। सदा मिन जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी, अली के नाम लिखी, अली के नाम लिखी। मुझसे कहा गया है कि मैं एक मनक़बत